नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग एक महीना पहले यानी कि 17 अप्रैल 2024 को राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था द अलायंस का पहला टीजर ट्रेलर। जिनको नहीं पता होगा उन्हें मैं बता दूं कि अलायंस एक शॉर्ट वेब सीरीज है जो कि श्री विकी कौल और सौरभ शर्मा के द्वारा डायरेक्टेड और रिटन है। यानी कि विकी कौल उसके डायरेक्टर हैं और सौरभ शर्मा उसके राइटर हैं, जिसमें राज कॉमिक्स के दो मेगा सुपर हीरोज सुपर कमांडर ध्रुव और डोगा मौजूद हैं। इस वेब सीरीज का पहला चैप्टर 31 मई 2024 को रिलीज किया जाने वाला है और पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर इसे लगातार प्रमोट किया जा रहा है। अब इसके प्रोमो वीडियोस को लेकर इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी में अलग अलग बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि राज कॉमिक्स की तरफ से ये एक पहला इनिशिएटिव है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी कॉमिक बुक लवर्स हैं जो भी राज कॉमिक्स को फॉलो करते आए हैं पिछले कई सालों से, वो जानते हैं कि राज कॉमिक्स ने लाइव एक्शन और एनिमेटेड वर्जन में कई सारे टीजर ट्रेलर्स, कई सारी प्लानिंग्स अपनी पहले भी बनाई हैं और एग्जीक्यूट भी करी हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन कभी भी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाया। यही रीज़न है कि आज की डेट में ऐसे कई सारे फैंस हैं, कई सारे व्यूअर्स हैं जो कि एक्साइटेड हैं द अलायंस को लेकर, एक्साइटेड हैं राज कॉमिक्स के प्रोजेक्ट्स को लेकर, लाइव एक्शन हो या एनिमेटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डिसअपॉइंटमेंट भी है कि कभी भी आज से पहले तक किसी न किसी कारणों से, चाहे वो टेक्निकल रहे हो, चाहे वो उनके अपने व्यक्तिगत रहे हो, किसी न किसी कारणों से इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो संपूर्णतः पूरे नहीं हो पाए हैं। अब इस वेब सीरीज के लिए 31 मई यानी कि अब आज से कुछ दिनों बाद ही ये रिलीज डेट आने वाली है और इसको यूट्यूब पर ही रिलीज करने का ये जो दावा किया गया है, यकीनन ऑल द फैंस एंड ऑल द कॉमिक लवर्स के लिए ये अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखना यही है कि जब तक 31 मई आ नहीं जाएगा तब तक फैंस भी अपनी फिंगर्स क्रॉस रखेंगे ताकि वो पहले देख लें। जहाँ तक कि इस वेब सीरीज़ की क्वालिटी, इसके जो प्रोमोज आए हैं, जो इसके टीज़र में शॉर्ट्स दिखाए गए हैं, जहाँ तक उनका सवाल है, मेरा मानना है और मेरा कहना है आप सभी से, सभी दर्शकों से, कि अभी एट दिस पॉइंट किसी भी निर्णय पर आना उसकी क्वालिटी को लेकर, उसके सिनेमैटिक्स को लेकर, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी होगा, बहुत अर्ली होगा। मैं एक चीज़ हमेशा से कह रहा हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, लेकिन वो समथिंग भी एटलीस्ट पूरे एग्जीक्यूशन में हो, ये मैं भी मानता हूँ। यानी कि अब हम टीज़र देख रहे हैं, ट्रेलर्स देख रहे हैं, कैरेक्टर टीजर्स देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। संजय सर अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन टीम अपनी अपीयरेंसेस ला रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। अभी हालिया ही कुछ समय पहले हमने संजय सर का लेटेस्ट पॉडकास्ट देखा था विद रवि भाई, विद रवि गुप्ता, और मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है इस तरीके के अपीयरेंसेस लाना। क्यों? नॉट जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी अमंग द फैंस बट द पॉपुलैरिटी अमंग द जेनजीज। देखिए, ये बात तो डन है कि इस शॉर्ट वेब सीरीज को जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग देखेंगे वो होंगे राज कॉमिक लवर्स, राज कॉमिक रीडर्स। और ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है जेनजीज को टारगेट करने की, आज के यंगस्टर्स को टारगेट करने की। और यंगस्टर्स राज कॉमिक्स को कितना जानते हैं, राज कॉमिक्स को अगर जानते भी हैं, नागराज, ध्रुव, डोगा को जानते भी हैं, तो इंटरेस्ट कितना लेते हैं, ये एक सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज के जेनजीज, एज वी ऑल नो, are inclined towards anime. They are inclined towards manga comic books. They are inclined towards the Japanese culture जो भी वो प्रेजेंट करते हैं और जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो इस गैप को भरने में समय तो लगेगा ही, और इस गैप को भरने के लिए हम सभी यूट्यूबर्स और सभी फैंस जानते हैं, मानते हैं, कहते आए हैं कि इस तरीके के पॉडकास्ट, इस तरीके के शॉर्ट फिल्म्स, चाहे वो यूट्यूब पे ही आ रहे हों, ये बहुत पहले से ही कर देना चाहिए था। और अब अगर नहीं भी किया गया था तो अब इसको लगातार करना चाहिए। अभी हालिया ही दिखाए गए एक साक्षात्कार में जो इनकी प्रोडक्शन टीम है, जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उन्होंने बताया था कि सन 2016 में भी इन्होंने एक ध्रुव का एक टीज़र ट्रेलर पिच किया था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बैक इन 2016 जब वो टीज़र ट्रेलर हमने देखा था, जो सिनेमैटिक्स थे, जो ओवरऑल विजुअल अपील थी, जो लुक थी ध्रुव की, एंड द एक्टर हु वाज पोर्ट्रेइंग द रोल ऑफ सुपर कमांडर ध्रुव, वो अपने आप में इतना कन्विंसिंग लगा था कि हमें उस टाइम पे लगा था, मुझे पर्सनली उस टाइम पे लगा था कि दिस विल डेफिनेटली कैच अप द फायर और ये अपने आप में बेहद पॉपुलर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस ध्रुव को और उस सीरीज़ को हम आगे नहीं देख पाए। हालांकि डायरेक्टर के द्वारा ये कहा गया है कि उसी प्लॉट को आगे बढ़ाते हुए, उसे और डेवलप करते हुए चैप्टर 1 आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन
मेटामॉर्फोसिस। मेरे लिए एट दिस पॉइंट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है सिनेमैटिक्स, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी। अगर वाकई में ये प्लान बनाया गया है तो मेरा मानना है कि जितने भी फैंस हैं अमंग द कम्युनिटी, हम तो आपस में उसको सर्कुलेट और शेयर करेंगे ही करेंगे, हम तो आपस में उसके बारे में चर्चा करेंगे ही करेंगे। किसी भी तरीके की चर्चा हो, किसी भी तरीके का पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो, एटलीस्ट हो, ये ज़रूरी है। और ये किया जाना आज से कई साल पहले ज़रूरी था, लेकिन चलिए अब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर शॉट्स की बात की जाए तो इनके शॉट्स जो मैंने देखे हैं इस टीज़र के, काफ़ी ज़्यादा जो लाइटिंग है वो डार्क रखी गई है, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। डार्क जब शॉट्स रखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो छोटी बड़ी गलतियां होती हैं, जो चाहे वो कॉस्ट्यूम में हो, जो लुक में हो, उसको छुपाने का काम भी करती है। साथ में ऑफ कोर्स अगर डार्क थीम है तो जो डार्क कलर्स हैं, जो डार्कनेस रखी गई है वो काफ़ी काम भी आती है। देखना यही है कि आखिर ओवरऑल जो हम इस शॉर्ट वेब सीरीज़ को या इस शॉर्ट फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, ये अपने आप में कैसा बनकर आएगा। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगा ये कहते हुए कि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी हम सभी फैंस हैं जो 31 मई का इंतज़ार कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो मेन एक एम होना चाहिए वो है कि थैंक गॉड आया। सेकंड होना चाहिए कि चलो अब आ गया है तो अब लेट्स जज द क्वालिटी। थर्डली, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत में ही उसको जज कर देना एज द प्राइम क्वालिटी एंड कंपेयरिंग इट विद एनी ऑफ द OTT सीरीज जो कि फॉरेन में आती हैं वो गलत है। लेकिन जो भी बनाया जाए उसको सही तरीके से, एक अच्छी स्टोरी हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी प्रेजेंटेशन के बाद इट शुड नॉट बी द केस कि वो एक चैप्टर आने के बाद अगला चैप्टर हमें नहीं पता है कि कब आ रहा है। कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है। यही मेरा मैसेज है टू द टीम, यही मेरा मैसेज है टू द प्रोडक्शन टीम। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं राज कॉमिक्स टीम के साथ में, प्रोडक्शन टीम के साथ में। एज अ फैन आई एम ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट इंडियन कॉमिक बुक्स, इंडियन सुपर हीरोज, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं नागराज ध्रुव डोगा की, तो एक्साइटमेंट बनती ही है। जी हाँ, मेरा भी इंतज़ार है 31 मई 2024 का। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.